बहुत दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक गांव जिसका नाम था घनपवनपुर। यह गांव अपने रहस्य और भय के लिए जाना जाता था। वहाँ का मौसम कभी सामान्य नहीं रहा। तेज़ हवाएं दिन रात चलती रहती थीं और अमावस्या की रातों में तो मानो पूरा गांव किसी अदृश्य तूफान की गिरफ्त में आ जाता। खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती, पेड़ ज़मीन से उखड़ जाते और छप्पर उड़कर आसमान में गायब हो जाते। बच्चे डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकलते और बड़े बुजुर्ग भी हमेशा सतर्क रहते। गांव वालों का मानना था कि यह सब किसी पुराने श्राप का परिणाम है जो सदियों पहले किसी साधु ने दिया था और तब से गांव चैन से नहीं जी पाया। समय के साथ गांव वालों ने हर संभव उपाय किया, यज्ञ, बलि, तंत्र, पूजन, मन्नतें, लेकिन हवाएं कभी थमी नहीं। लोग थक चुके थे। धीरे धीरे यह गांव बाकी दुनिया से कटता चला गया। वहां आने जाने वाले रुक गए और गांव ने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। लेकिन एक दिन खबर आई, पास के राज्य में भगवान बुद्ध भ्रमण पर आए हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने यह सुनते ही आपस में चर्चा की, अगर कोई इस रहस्य को समझ सकता है तो शायद वही व्यक्ति है जिसने क्रोध, मोह और अज्ञान को जीत लिया है। कठिन पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों को पार करते हुए 4 ग्रामीण बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि वह उनके गांव चलें। बुद्ध ने उनकी आंखों में झांका और बस एक प्रश्न किया, क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे जहां हवा सबसे ज़्यादा चलती है? ग्रामीण थोड़े चौंके, लेकिन उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। अगले ही दिन बुद्ध अपने चंद शिष्यों के साथ घनपवनपुर की ओर रवाना हो गए। रास्ता बेहद कठिन था। कहीं उखड़ी हुई चट्टानें, कहीं झूलते पेड़, कहीं पहाड़ की कटी पगडंडियाँ। लेकिन बुद्ध की चाल में न कोई हड़बड़ी थी, न कोई भय। वह एकदम शांत थे, जैसे हर दिशा से आती हुई हवा भी उन्हें छूकर शांत हो जाती हो। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो हवा की गति और बढ़ गई। लोग दरवाजे बंद कर, खिड़कियां बांधकर अपने अपने घरों में छिप गए। लेकिन बुद्ध चुपचाप गांव के बीचों बीच एक खुले मैदान में जाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गए। हवा उन्हें पूरी ताकत से छू रही थी, जैसे उसका इरादा था उन्हें हिलाकर रख देने का। उनके वस्त्र उड़ने लगे, बालों में धूल भर गई, लेकिन बुद्ध टस से मस नहीं हुए। वे उसी तरह शांत, स्थिर, अडोल बैठे रहे जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हों। गांव का एक बच्चा जिसका नाम था बालकू एक टूटी खिड़की से यह सब देख रहा था। वह भयभीत था, लेकिन बुद्ध की स्थिरता ने उसे कुछ अलग सा महसूस कराया। कुछ देर तक वह देखता रहा, फिर वह अपने डर को पीछे छोड़कर धीरे धीरे बुद्ध के पास गया और उनके सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। उसके पीछे उसकी छोटी बहन आई, फिर उसकी माँ, फिर एक वृद्ध। धीरे धीरे गांव के लोग एक एक करके उस मैदान में आकर बैठने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस सब बैठकर बुद्ध के साथ उस तूफान को महसूस कर रहे थे, बिना भागे, बिना डर के। कुछ ही समय में एक अद्भुत बात हुई। हवा की गति कम होने लगी। पत्तियां अब ऊपर उड़ने की जगह जमीन पर गिर रही थीं। धूल जो अब तक सब कुछ ढक रही थी, हवा में रुकने लगी। पूरे गांव में पहली बार एक ऐसी नीरवता छा गई जो कभी अनुभव नहीं हुई थी। लोग आश्चर्य में थे, लेकिन साथ ही एक अनकहा सुकून भी उनके भीतर फैल रहा था। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराए। तभी एक युवक ने साहस कर पूछा, क्या आपने इस हवा को रोक दिया? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने उसे रोका नहीं, मैंने उसे सुना। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, जिसे हम रोक नहीं सकते, अगर हम उसे पूरी उपस्थिति के साथ महसूस करें तो वह हमें बदलना शुरू कर देता है। तूफान बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर थमता है। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि हम हर दिन किसी न किसी तूफान से गुजरते हैं। कुछ तूफान बाहर के होते हैं, काम, रिश्ते, भविष्य की चिंता। लेकिन कुछ तूफान भीतर उठते हैं, अकेलापन, डर, बेचैनी। हम सोचते हैं कि अगर ये तूफान रुक जाए तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन बुद्ध कहते हैं शांति तूफान के बाद नहीं, उसके बीच बैठने में है। हर तूफान को हराना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बस रुक जाना, गहरी सांस लेना और उसे पूरी तरह महसूस करना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।
जब हम डर से भागना छोड़ते हैं और खुद को सुनते हैं तो भीतर कुछ बदलने लगता है। शांति कोई जादू नहीं, वो अभ्यास है, अपने भीतर बैठने का और उस तूफान को देखने का जो बाहर नहीं, सबसे पहले हमारे भीतर उठता है।